सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट, मतलब पहला अटेम्प्ट और दूसरा अटेम्प्ट में क्या मार्क्स रहेगा जिससे कि एक पार्टिकुलर परसेंटाइल मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको कम मार्क्स मिल जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट में कुछ ज़्यादा लगे तो कितना ज़्यादा, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उस परसेंटाइल पे आपका रैंक क्या बनेगा। जनरल रैंक, अगर आप ओबीसी से तो ओबीसी रैंक, एससी रैंक, एसटी रैंक, ईडब्ल्यूएस रैंक, और पीडब्ल्यूडी से है तो उसके लिए अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। ये बहुत ही डिफिकल्ट डेटा है, इसको प्रिपेयर करने में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 99.9 परसेंटाइल अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो 250 मार्क्स होना चाहिए फर्स्ट टाइम में। और पहले ये बता दे रहे हैं आपको, ये मार्क्स जो भी बता रहे हैं ये मॉडरेट पेपर के लिए है, जो कि जनरली मैक्सिमम शिफ्ट में आता है। तो शिफ्ट में बहुत ही ईजी आ जाता है, किसी में बहुत टफ आ जाता है, उसके लिए आप 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट ये मॉडरेट के लिए ऑन एन एवरेज यही मार्क्स लगेंगे आपको, वो करंट ईयर के ट्रेंड पे बता रहे हैं आपको। तो 99.9 परसेंटाइल पे जो रैंक बनेगा वो 1600 बनेगा जनरल का। इस साल जो यूनिक स्टूडेंट होगा टोटल 16 लाख क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर 14 लाख प्लस हो गया था। फर्स्ट टाइम में 11,70,000 ही अपियर हुए थे। इस बार ऑलरेडी 13 प्लस लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो इस बार वो 15-16 लाख तक चले जाएगा। तो 16 लाख को मान के अगर आप बनाते हैं, मतलब मान के चलते हैं, तो ये डेटा आपका तैयार होता है। ये आपका कैटेगरी रैंक इसी के आसपास होगा, जो कि हम पिछले 5-6 सालों से ऑलरेडी दे रहे हैं, वो 100% करेक्ट था, उसी के हिसाब से हम अभी भी बता रहे हैं। तो ओबीसी का रैंक जो है 500 होगा, ईडब्ल्यूएस 300, एससी 25, एसटी 15, ये सब कैटेगरी रैंक होगा। एक जनरल रैंक आपको मिलेगा, एक कैटेगरी रैंक मिलेगा अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो। अगर जनरल है तो फिर जनरल रैंक मिलेगा, सिर्फ सीआरएल, कॉमन रैंक लिस्ट। फिर आप 99.8 अगर टारगेट कर रहे हैं तो 240 मार्क्स ये फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में 260, मतलब 20 मार्क्स ज़्यादा। उसी तरह 99.9 के लिए था 275, मतलब 25 मार्क्स ज़्यादा। तो आप जैसे ही सेकंड टाइम में जाते हैं आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रिपरेशन लेवल बच्चे का बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग पढ़ के जाते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम नहीं देते हैं बोर्ड के कारण, बट सेकेंड टाइम में बढ़ जाते हैं क्योंकि बोर्ड क्लियर हो जाता है तब तक। तो इसलिए आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरल रैंक जो होगा 3.2 ओबीसी 900, ईडब्ल्यूएस 600, एससी 50, एसटी 25। अब बात करते हैं परसेंटाइल 99.5 का। 99.5 परसेंटाइल अगर आप देख रहे हैं तो 225 मार्क्स चाहिए आपको फर्स्ट टाइम में, सेकंड में 245। तो स्लैश के बाद आप चेक कर लें, ये जो है डेटा वो सेकंड अटैम्प्ट के लिए है, पहले जो स्लैश के है वो आपका डेटा फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए है। तो इस पर जनरल रैंक हो 8000, बाकी रैंक आप साइड वाइज चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 99 के लिए 195 मार्क्स, 16,000 रैंक होगा जनरल। फिर 98 के लिए 170 मार्क्स, जनरल होगा 32,000 रैंक। अब बात करते हैं आगे, उससे पहले बता दें, अगर आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेन से एडवांस, बिटसेट, मणिपाल, कॉमेड के, डब्ल्यूबीजेई या ई वीआईटी, मणिपाल, कोई भी कर रहे हैं उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। मेंटोरशिप का मतलब पहले आपको प्रिपेयर करेंगे ऑन डेली बेसिस, क्या आपको पढ़ना है, क्या सिलेबस फॉलो करना है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल, जिससे कि आप एक बेस्ट रिजल्ट ला सके हर एक एग्जाम में। और उसके बाद आपको उस रिजल्ट पे बेस्ट कॉलेज कैसे मिले उसके लिए काउंसलिंग गाइडेंस देंगे, चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, सारा कुछ, जब तक कि आपको फाइनल कॉलेज में एडमिशन हो नहीं जाता, जो कि आपके जितने भी अवेलेबल है उसमें से सबसे बेस्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा। और बेस्ट ब्रांच के साथ भी, क्योंकि ब्रांच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, उसी पे आपका फ्यूचर करियर डिपेंड करता है। तो अगर आपको चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है। उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे अभी से लेकर एडमिशन तक, हर एक काउंसलिंग, हर एक एग्जाम अक्रॉस इंडिया जितना भी इंजीनियरिंग का होता है सारा। तो चलिए आगे बात करते हैं। 97 के लिए 150 मार्क्स और रैंक 48,000 जनरल का। वो ओबीसी का है, थर्ड कॉलम ईडब्ल्यूएस का, फोर्थ कॉलम एससी का, फिफ्थ कॉलम एसटी का रैंक वाला में। उसके बाद अब बात करते हैं 96 के लिए, तो 130 मार्क्स चाहिए, 64,000 रैंक। 95 परसेंटाइल के लिए 120 मार्क्स और रैंक होगा 80,000। उसके बाद 93 प्लस परसेंटाइल पे अगर आप जाते हैं तो 105 मार्क्स चाहिए और रैंक 1,12,000। 90 के लिए 95 मार्क्स और आपका रैंक होगा 1.6 लाख। 87 के लिए 88 मार्क्स चाहिए और आपका रैंक होगा 2,08,000। 84 परसेंटाइल के लिए 80 मार्क्स चाहिए, रैंक होगा 2,56,000। 80 के लिए 70 मार्क्स चाहिए, रैंक हुआ 3.2 लाख। और 75 परसेंटाइल के लिए 60 मार्क्स चाहिए, रैंक हुआ 4 लाख। 70 के लिए 45 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा 4.8 लाख। 65 के लिए 40 मार्क्स चाहिए और 5.6 लाख रैंक होगा। 60 के लिए 36 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा 6.4 लाख। 55 के लिए 32 मार्क्स चाहिए और 7,20,000 आपका रैंक होगा। तो 50 पे आपका 8 लाख रैंक होगा। तो 50 परसेंटाइल के लिए 28 मार्क्स चाहिए और रैंक होगा 8 लाख। पहले 2-3 साल पहले अगर आप जाएं डेटा देखेंगे, 50 परसेंटाइल पे रैंक बनता था 4 लाख, 4.5 लाख।
अभी डायरेक्ट ये 8 लाख हो गया क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं बट सीट कम ही है, तो कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है एडमिशन लेना क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है वो 50-60 हज़ार के आसपास ही है। अब आगे बात करते हैं 45 परसेंटाइल के लिए 26 मार्क्स चाहिए, रैंक 8,80,000। फिर 40 के लिए 25 मार्क्स चाहिए और रैंक 9.6 लाख मतलब 9,60,000। ये हो गया आपका जनरल। बाकी साइड वाइज आप चेक कर सकते हैं ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी रैंक। अब बात करते हैं एडवांस का कट ऑफ। तो उससे पहले हम आपको दो कंक्लूजन इससे बता दे रहे हैं। एक कि सेकेंड अटेम्प्ट में जाएंगे तो आपको सेम परसेंटाइल लेने के लिए ज़्यादा मार्क्स चाहिए होगा, और दूसरा कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हर एक कैटेगरी के लिए सेम ही होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 70 परसेंटाइल के लिए एससी को ज़्यादा मार्क्स लगेगा या कम मार्क्स लगेगा, जनरल को ज़्यादा मार्क्स लगेगा। सबको सेम मार्क्स लगेगा एक शिफ्ट में, सेम तरह का पेपर में, एक शिफ्ट में। अलग शिफ्ट में हो सकता है अलग पेपर हो तो अलग, क्योंकि उस दिन जो भी बच्चे रहेंगे उसको। तो ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कैटेगरी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, अब वो परसेंटाइल पे आपका रैंक अलग हो सकता है, क्योंकि 70 परसेंटाइल पे आपका रैंक देखेंगे जनरल का 4,80,000, वहीं एसटी का 9,000, एससी का 18,000, ईडब्ल्यूएस का 80,000, ओबीसी का 1.5 लाख। तो अलग अलग रैंक होता है डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, क्योंकि हर एक कैटेगरी के नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग अलग है। तो अब बात करते हैं एडवांस का कट ऑफ। तो परसेंटाइल सेम रहेगा। आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ले आते हैं 92-93 परसेंटाइल तो आपका क्वालिफिकेशन हो गया, या सेकंड अटेम्प्ट में लाते हैं, बट उस परसेंटाइल को लाने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 105 मार्क्स लगेगा, सेकंड में 120 जनरल के लिए। ओबीसी का 78 से 79 परसेंटाइल चाहिए, 70 और 80 मार्क्स चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में। ईडब्ल्यूएस में 80 to 81 परसेंटाइल, 72 और 82 मार्क्स चाहिए, मतलब 10 मार्क्स का ऊपर लेना पड़ेगा आपको सेकंड अटेम्प्ट में सेम परसेंटाइल लाने के लिए। एससी के लिए 52 से 53 परसेंटाइल, 30 से 35 मार्क्स लाएंगे, कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। फिर एसटी के लिए 45 से 46 परसेंटाइल, और मार्क्स 26 से 28 आएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी परसेंटाइल का जरूरत नहीं है, 0.0011 है, और इसमें आप सेंटर पे चले गए, कोई चोरी वोरी नहीं किए, अच्छे से एग्जाम हो गया, आप क्वालिफाई कर गए एडवांस के लिए। क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग ध्यान से सुन लीजिए, बार बार बताना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे है कि 2.5 लाख बच्चे एडवांस में जाते हैं, 5% रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी का। 5% का मतलब होता है 12,500। 12,500 बच्चे जाने चाहिए जे एडवांस में, तो कट ऑफ उसी पे डिसाइड होता है कि इतना कर दें कट ऑफ कि उसके ऊपर उतना बच्चा हो जितना एलिजिबिलिटी चाहिए। जैसे मान लो एससी का 52 या 53 परसेंटाइल है, तो 52-53 परसेंटाइल के ऊपर उतने ही बच्चे हैं जितना कि उनका भागीदारी होना चाहिए 2.5 लाख में, मतलब 15% ऑफ 2.5 लाख, हाँ 37,500। तो उसी तरह से यहाँ पे 12,500 जाना चाहिए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही 3-4 हज़ार है, तो क्या ही कट ऑफ होगा। 3-4 है, उनको ले जाना है 12,000। अगर 10,000 बच्चे भी हो जाते फिर भी 0 परसेंटाइल पे आपका काम हो जाएगा। इसीलिए आप सेंटर चले गए तो आपका काम हो जाएगा। इसीलिए हम हर वीडियो में इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई कट ऑफ है ही नहीं पीडब्ल्यू। ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि मार्क्स फर्स्ट और सेकंड में कितना चाहिए एक पार्टिकुलर परसेंटाइल लाने के लिए, और उस परसेंटाइल पे आपका जो फाइनल रैंक बनेगा, जो रिजल्ट में आएगा, जिसका कि यूज होगा जोसा काउंसलिंग में, जो रैंक लिस्ट आपका आएगा वो क्या रैंक बनेगा कैटेगरी वाइज। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम दिए प्रीवियस 5-6 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से और करंट ईयर का ट्रेंड के हिसाब से।